जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आदित्य रंजन टॉक्स में। तो शुरू से इस चैनल का एक ही उद्देश्य रहा है कि यहाँ से हम आपको सही गाइडेंस, सही रास्ता बता पाएं और आपके जीवन में बदलाव का एक छोटा सा कदम रख पाएं। तो आज हम आपके सामने हाजिर हैं भारत के सबसे बड़े वैकेंसियों में से एक वैकेंसी एसएससी जीडी के लिए। सबसे पहले जितने भी बच्चे जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं उनके लिए सबसे अच्छी खबर है कि इस बार एसएससी जीडी में लगभग 40,000 वैकेंसी आपके सामने है। अब ये समझेंगे कि सर ये जीडी होता क्या है, क्या ये कांस्टेबल लेवल है, सब इंस्पेक्टर लेवल है, क्या मैं इसे अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, और ऐसे तमाम तरह के आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखोगे तो आपको संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में पता चलेगा। आपको ये पता चलेगा कि जीडी की जो ये भर्ती निकलती है ये होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय के अंदर में आती है। यहाँ पर आप मेरे भाई कांस्टेबल के पद पर तैनात होते हैं और भारत के अलग अलग पारामिलिट्री फोर्सेज में आपका ज्वाइनिंग होता है। कितनी सैलरी मिलती है, क्या पेपर का पैटर्न होता है, एज क्राइटेरिया क्या होता है, इस बार वैकेंसी कितनी रही, और तमाम तरह की सारी बातें मैंने वीडियो के अंदर में बताई है। जो कि टाइम स्टैम्प जो कि आपको टाइम के बगल में दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक कर करके अलग अलग भाग को भी जानना चाहो तो जान सकते हो। तो इसीलिए मेरा अनुरोध होगा कि इस वीडियो को बनाने में मैं कहना काफ़ी अच्छा वक्त लिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारी बातें जो हैं हमने वीडियो के अंदर में कवर की है। तो आप इसको मेरे भाई शुरू से लेकर के अंत तक देखना। बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें हम आप लोगों के लिए प्रिपेयर लेकर के आए हैं और सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर जो बच्चा वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखेगा, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कि आपको इंटरनेट पर कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता है। और ये भी बात मैं आपको बोलूँगा कि आपको जो भी जानकारी मैं आपको यहाँ पर दूंगा वो बिल्कुल सटीक होगी, तो आपको कहीं और पर गुमराह होने की आवश्यकता भी नहीं है। तो देखिए, जैसे भारत में अलग अलग गवर्नमेंट जॉब होते हैं। कुछ जो होता है वो एसएससी के माध्यम से, कुछ लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में सेलेक्ट होते हैं, कुछ यूपीएससी के माध्यम से होते हैं, कुछ एनडीए कुछ सीडीएस के माध्यम से होते हैं। इसी में एसएससी एक कमीशन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसका काम होता है अलग अलग ग्रुपी पोस्ट और उसके नीचे वाले पोस्टों का मेरे भाई नियुक्ति करके देना। ठीक है, परीक्षा कंडक्ट करवाना, सारी चीज़ें कराना, और उसके बाद में उन डिपार्टमेंट्स को कैंडिडेट को भेज देना, और बाकी वो जो है अपना सिलेक्शन कर रहे होते हैं। इनका काम 10वीं लेवल पर अलग होता है, 12वीं लेवल पर अलग होता है, ग्रेजुएशन लेवल पर अलग होता है। तो 10वीं लेवल पर जो भर्तियां निकलती हैं मुख्यतः एसएससी में, वो मेरे भाई दो की होती हैं, एक एसएससी जीडी का और दूसरा हमारा एमटीएस का। तो इस वीडियो में मैं आपको जीडी का कवरेज दे रहा हूं, तो मुख्यतः सारी बातें हम जीडी की ही बताएंगे। ठीक है। अब जीडी में जो आप जाते हो मेरे भाई, तो उसमें आप यहाँ पर पारा मिलिट्री फोर्सेस में कांस्टेबल के पद पर तैनात होते हो, और ये जो होता है गृह मंत्रालय के अंदर में आता है। कौन कौन से यहाँ पर डिपार्टमेंट होते हैं जरा देख लीजिए। तो आपका एक डिपार्टमेंट है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ। फिर उसके बाद में यहाँ पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हो गया आपका सीआरपीएफ। फिर सीआईएसएफ हो जाता है, जो कि आप अक्सर देखते हैं मेट्रो में जो लोग सिक्योरिटी का काम करते हैं, आपकी चेकिंग करते हैं, या एयरपोर्ट पर जितने फिल्म स्टार्स या बाकी जो भी लोग होते हैं वहां पर जो सिक्योरिटी लग रही होती है वो सीआईएसएफ वालों की होती है। सशस्त्र सीमा बल हो गया आपका, एसएसबी आप यहाँ देख सकते हो। उसके बाद में आपका आईटीबीपी हो जाता है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, यानी इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर पे जो पुलिस लग रही होती है ये उनकी नियुक्ति होती है। फिर आसाम राइफल्स हो गया, फिर आपका एसएसएफ हो गया। एसएसएफ एक स्पेशल पोस्ट होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है, और मुख्यतः ये पीएम मोदी मतलब पीएम जो प्राइम मिनिस्टर हमारे हो गया उनके सुरक्षा से जुड़े हुए जितने भी कांस्टेबल लेवल के सारे लोग होते हैं उनका मेरे भाई नियुक्ति यहीं से होता है। एसएससी जीडी में सबसे ज़्यादा मारम मार इसी पोस्ट के लिए होती है, क्योंकि बहुत ही शानदार पोस्ट है। इसकी जो ज्वाइनिंग है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में है, इसके बाहर इसको नहीं भेजा जाता है। ठीक है, और सारे लोगों की लगभग चाहत होती है कि इसी में हमारी नौकरी मिले। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, सबसे कम वैकेंसी भी इसी की होती है। महिलाओं में तो इस बार इसकी कोई वैकेंसी भी नहीं है, आप ये मान के चलो। उसके बाद में लास्ट आपका होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी, और इसमें भी आपकी जो है कांस्टेबल लेवल पर बहाली होती है। तो पहले आप ये सारे सारे डिपार्टमेंट जान चुके हैं, और अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम डिपार्टमेंट्स के बारे में जानें तो थोड़ी हमारी उत्सुकता और थोड़ी इच्छा हमारी और बढ़ जाती है। तो 10वीं के बाद में जहाँ पर भारत में लोग ये सोचते हैं कि हम यहाँ पर साइंस ले लेते हैं, आर्ट्स ले लेते हैं, कॉमर्स ले लेते हैं, यहाँ से फिर बाद में इंजीनियरिंग, मेडिकल, या कहीं ना कहीं जो है हम एमबीए और कोई और एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे और उसके बाद में जो है वो बनेंगे। लेकिन वहीं पर एक दूसरा वर्ग ये भी हो रहा होता है जो एक ग्रामीण क्षेत्र से होता है, जहाँ पर उसको अत्यंत आवश्यकता हो जाती है अपने परिवार को संभालने की, और अत्यंत आवश्यकता हो जाती है अपने जीवन शैली को सुधारने की। तो बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम उम्र में एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी वाली जो नौकरी होती है वो होती है एसएससी जीडी आपकी। अब इस बार अभी इसका फॉर्म आया तो यहाँ पर कुल मिलाकर के आपका 39,481 पोस्ट की आपकी यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। इतने पद आपके पास में आए हैं, और ये अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज भी हम आपको तोड़ करके बताएंगे।
अब अगर हम इसमें बात करें तो ये फॉर्म आप कब से भर सकते हैं, तो अभी 5 सितंबर जो टीचर्स डे था हमारा, उस दिन से लेकर के आप 14 अक्टूबर 2024 तक भर सकते हैं। आमतौर पर जो फॉर्म भरने का डेट होता है लगभग 1 महीने का होता है, लेकिन यहाँ पर डेट आपको 1 महीने से भी थोड़ा-सा ज़्यादा दिया गया है। कारण सिर्फ़ एक ही है, क्योंकि इसके अंदर में लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, 50-50 लाख फॉर्म लोग भरते हैं यहाँ पर सिर्फ़ वैकेंसी को देख कर के। हालाँकि उतना कॉम्पिटिशन होता नहीं है, आखिरी में मेरे भाई 2 ढाई लाख बच्चों के बीच में ही वो कॉम्पिटिशन रह जाता है, सिमट जाता है। लेकिन फिर भी लोगों की संख्या फॉर्म भरने की काफ़ी ज़्यादा होती है भाई। ठीक है, अगर आपसे फॉर्म में कोई गलती हो जा रही है कहीं पर, तो उसके लिए भी निश्चिंत रहिए। 5 यहाँ पर नवंबर से लेकर के 7 नवंबर तक आप यहाँ पर जो भी करेक्शन होगा उसको आप कर सकते हैं। इसी के वेबसाइट पे जा कर के डिटेल गलत भर दी या कोई और मेरे भाई दिक्कतें आ गई तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं, ये चीज़ आपके नोटिफिकेशन में बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। जैसे मैंने शुरू में आपको डिपार्टमेंट बताया, फिर उसके बाद में मैंने वैकेंसी बताई, तो चाहत ये होती है कि कौन से डिपार्टमेंट में लगभग कितनी वैकेंसी है। तो देखिए, 2 तरह की वैकेंसी हो गई, पुरुषों की अलग हो गई और महिलाओं की यहाँ पर अलग हो गई। अगर हम पुरुषों की वैकेंसी की बात करें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में एससी के 2018, एसटी के 1400 489, ओबीसी का 2906 हो गया, ईडब्ल्यूएस 1330 है और आपका यहाँ पर यूआर 5563। मतलब इस बार जीडी की जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है उसमें सबसे नंबर 1 पर जो है वो है आपका बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और महिलाओं में भी सेम उसी तरीके से आपका मेरे भाई यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में ही सबसे ज़्यादा वैकेंसी आया हुआ है। फिर उसके बाद में आपका सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ भी अच्छी पोस्ट है और यहाँ पर भी आपको 11,299 मिला है। जिस पोस्ट की सबसे ज़्यादा हवा जो बन रही थी वो आपका एसएसएफ है, और एसएसएफ में आप देखेंगे तो मात्र 35 पोस्ट हैं और महिलाओं में तो कोई एक सिंगल पोस्ट भी एसएसएफ का नहीं है। अक्सर जितनी भी वैकेंसी हो रही होती है उसका 10% जो है वो महिलाओं के मतलब रिजर्व होता है। जैसे आप देखोगे 39,481 है, तो लगभग इसका 10% 3900 के करीब में जो वैकेंसी आती है वो महिलाओं की होती है, और 90% वैकेंसी जो है वो पुरुषों के लिए यहाँ पर हो रहा होता है। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग कोटे का ये वैकेंसी है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, तो ये वैकेंसी अभी बढ़ भी सकती है, इसमें कोई ऐसी नहीं है कि ये फिक्स हो गई और इतने पर ही आपका सिलेक्शन होगा। दूसरी बात, जीडी थोड़ा फास्ट चल रहा है। जैसे यहाँ पर क्या है कि इन्होंने 2025 का नोटिफिकेशन 2024 में ही दे दिया है, तो जो भी फॉर्म भरने का हो गया या जो एक तरीके से आपका एज का डेट हो गया, ये सारा का सारा 2025 के अनुसार काउंट किया जा रहा है। ये 2024 का आपका फॉर्म नहीं है। इसीलिए जो एज आयु जो लिमिट मानी जा रही है वो 1/1/2025 को मानी जा रही है कि इस दिन को, इस तारीख को आपकी उम्र मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी जो एज है वो 23 साल होनी चाहिए। क्योंकि मन में लोगों की शंका रहती है, मैं 17 साल का हूँ, मैं फॉर्म भर सकता हूँ क्या? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेशक आपने 16 साल की उम्र में ही 10वीं क्यों ना कर ली हो, लेकिन आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपका इसके पहले का जन्म है मेरे भाई, मतलब यहाँ कहने का मतलब 18 साल से पहले के आप हैं, तो आप इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे। रिलैक्सेशन की भी बात आती है कि सर अलग अलग कोटा का भी रिलैक्सेशन होता है। जैसे काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनका उम्र 23 साल से पार कर चुका है, कोई 24 का है, 25 का है, तो क्या वो फॉर्म भर सकता है? तो देखो, जनरल कोटा वालों को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता, उम्र में कोई छूट नहीं मिलती है। ये है एससी एसटी वालों को 5 साल का मिल जाता है, यानी वो 23 + 5 28 साल की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, तो यानी 23 में 3 जोड़ लीजिए तो 26 साल हो गया आपका। एक्स सर्विसमैन मतलब जो अलग अलग जगह पर ऑलरेडी जॉब कर चुके हैं और उनको छोड़ करके जीडी में काम करना है, उनको भी 3 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल रहा होता है। साथ में यहाँ पर यह भी कहा गया है, कैंडिडेट शुड नॉट हैव बोर्न अर्लियर देन इतना एंड लेटर देन इतना। मतलब जो ये नॉर्मल है मेरे भाई, तो उनका जन्म 2 जनवरी 2002 के पहले नहीं होना चाहिए और 1/1/2007 के बाद में नहीं होना चाहिए। अब इसमें जैसे माने किसी का जन्म 1 जनवरी को हुआ होगा ना, तो वो फॉर्म नहीं भर सकता है, इसके पहले का जन्म नहीं मान्य होगा। ठीक है, जो जन्म प्रमाण पत्र होता है मेरे भाई, यहाँ पर आप उसके आधार पर तो कह सकते हो, लेकिन ज़्यादातर यहाँ जो सर्टिफिकेट जिसको डेट ऑफ बर्थ वैलिडेट करने का माना जाता है वो आपका 10th का मार्कशीट होता है। 10th का मार्कशीट ही डेट ऑफ बर्थ के लिए एग्जैक्ट जो है पैमाना माना जाता है। यानी आप ये मान करके चलिए कि आपका 10th का मार्कशीट इस डेट तक आ जाना चाहिए, ये मान लो आप यहाँ पर। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो अलग एक रिलैक्सेशन जो मैंने यहाँ पर बता दिया कि किस किस कैटेगरी का होता है। उसके बाद में एक बार गुजरात में दंगा हुआ था, उस दंगों में यहाँ पर जो लोग पीड़ित थे उनके लिए भी यहाँ पर दिया गया है कि 5 साल का रिलैक्सेशन है, और ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई है। 8 साल का, 10 साल का, ये अलग अलग है। तो ये भी अलग अलग एक रिलैक्सेशन है। पीपीटी में पूरी की पूरी डाल दूंगा हमारे टेलीग्राम पर, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैथ्स बाय आदित्य रंजन हमारा टेलीग्राम है, वहाँ पर मेरे भाई जो है सारी चीज़ें हम आपको डाल देंगे, पूरा पीडीएफ डाल देंगे बढ़िया तरीके से।
अब बात आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के। काफ़ी लोगों के मन में ये संशय रहता है कि सर क्या क्वालिफिकेशन, क्या डिग्री होनी चाहिए, क्या किसके लिए कोई स्पेशल डिग्री लेनी होती है? तो मैं आपको बता दूं, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन, यानी 10वीं पास आप होने चाहिए किसी बढ़िया बोर्ड से, कोई ऐसा कि जिसकी मान्यता हो यहाँ पर। और एज के लिए मैंने कह ही दिया था कि 1/1/2025 का डेट माना जा रहा है, क्योंकि ये 2025 की वैकेंसी है। ठीक है, तो बस 10वीं पास आपको होना है और बढ़िया मतलब जो है इससे आपका होना है, ठीक है, बोर्ड से होना है। अब उसके बाद मार्क्स को लेकर के आता है, तो देखिए इसमें क्या होता है, जो प्री का पेपर होता है उस पे तो मार्क्स बनते ही बनते हैं, लेकिन उसके बाद में आपको ग्रेस मार्क्स भी मिलता है। जैसे एनसीसी के लिए शुरू से बचपन से हमारे स्कूलों में प्रेरणा दिया जाता था कि आप एनसीसी ज्वाइन करिए, नेशनल कैडेट कॉर्प यहाँ पर। तो क्यों किया जाता था? इसीलिए क्योंकि इसका कहीं ना कहीं फायदा आपको आगे चल के मिलेगा। जो सरकार का मेरे भाई ट्रेनिंग होता है वो थोड़ा एनसीसी वालों के लिए कम ट्रेन करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी बातें इनको पहले सिखा दी जाती हैं। तो उसी का ग्रेस मार्क्स मिलता है। जैसे आपका पेपर 160 नंबर का है, तो यहाँ पर क्या होगा, जिनके पास में एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होगा उनको 5% मैक्सिमम मार्क्स का मिलेगा। तो 160 का 5% यानी 8 नंबर मिलेंगे। फिर उसके बाद में जिनके पास बी सर्टिफिकेट होगा उनको 3% मिलेगा, ए सर्टिफिकेट वालों को 2% मिलेगा। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा कि जीडी में काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनके 160 नंबर का पेपर है तो उनके 160 से ज़्यादा स्कोर है, किसी के 162 है, किसी के 165 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये वाला नंबर जितना आपने स्कोर किया है प्लस उसमें ये वाला नंबर और जोड़ दिया जाता है। मानो किसी बच्चे के 160 में 160 है तो 8 नंबर उसको और मिल जाएगा, अगर ये वाला सर्टिफिकेट है तो 168 वो प्राप्त कर लेगा। तो ऐसे भी बच्चे आजकल काफ़ी भारी संख्या में आ रहे हैं जिनके 160 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, फुल स्कोर आ रहा है, और सिर्फ इस सर्टिफिकेट के कारण। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट आपको जीडी वालों को मेरे भाई यहाँ पर मिल जाता है। अब ये जो फॉर्म आया है, इस फॉर्म की कीमत कितने रुपए है, कितने रुपए में आप फॉर्म को भर सकते हैं? तो देखिए, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं, आपको 100 रुपये मेरे भाई लगेंगे। एससी एसटी वालों के लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा, और महिलाओं के लिए तो फॉर्म का कोई चार्ज है ही नहीं, निःशुल्क है, भर सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सबसे बड़ी बात आती है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको ध्यान में लेकर के चलना पड़ेगा। सबसे पहला कि जो लिखित परीक्षा सीबीटी संभवतः 2025 के जनवरी और फरवरी के महीने में बीच में हो सकती है। ये जो आपका पूरा पूरा प्रक्रिया है मेरे भाई, इस प्रक्रिया के बारे में हम आपको बता दें तो ये लिखित परीक्षा से लेकर के सारी बातें भी हम चलेंगे। ठीक है, तो देखिए पूरा प्रक्रिया आपको होता है 2 चरणों में। एक पहला चरण आपका हो गया मेरे भाई प्री का पेपर, और उसके बाद में दूसरा आपका होता है फिजिकल। ठीक है, ये 2 चरणों के बारे में भी हम डिटेल में बताएंगे, लेकिन मन में ये सवाल रहता है कि ठीक है ये बता दीजिए पेपर कब होने वाला है, इतनी वैकेंसी है तो समय हमें कितना मिलेगा? तो समय की अगर हम बात करते हैं तो जनवरी से फरवरी महीने में पेपर आपका होना है, और ये एसएससी ने खुद मेरे भाई बोला हुआ है। तो समय आप यहीं से कैलकुलेट कर लीजिए, लगभग आपके पास में 3 महीना बचेगा। ये 3 महीना में तैयारी भी कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्या आपका बुक का सोर्स होना चाहिए, कौन से आपके वीडियोस देख करके जाने हैं जहां से आप पूरे नंबर लेकर आएंगे, वो सारी बातें हम बताएंगे। दूसरा, ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो कास्ट सर्टिफिकेट अपने राज्य सरकार का बनवा लेते हैं, तो वो अप्लाई नहीं माना जाता है। ठीक है, आपका आवास प्रमाण पत्र जो है ना वो राज्य ही देगा। अब आप ऐसा नहीं, अब उसमें देखो आवास प्रमाण पत्र का बहुत बड़ा रोल हो जाता है, इसीलिए क्योंकि इसमें अलग अलग स्टेट वाइज आपका जो है कट ऑफ निकलता है। आसाम का अलग कट ऑफ निकलता है, बिहार का अलग कट ऑफ निकलता है, राजस्थान का अलग कट ऑफ निकलता है। तो क्या होता था कि पहले क्या होता था ना, सारे नॉर्थ वाले बच्चे जा जाकर मेरे भाई इसमें सिलेक्शन ले लेते थे। बिहार का बच्चा ही हर जगह जा करके सिलेक्शन ले रहा है, यूपी का ले रहा है, राजस्थान का ले रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए, क्योंकि जो सरकार थी उसको पूरे भारत से मेरे भाई जो है पारामिलिट्री फोर्स चाहिए थी, उसको आसाम से भी चाहिए, लोग भी चाहिए, ताकि वो हम कल्चर को बढ़ा पाए, प्रमोट कर पाए, यूनिटी लेकर के आ पाए। तो उन्होंने क्या किया, स्टेट वाइज मेरे भाई वैकेंसीज और स्टेट वाइज आपका एक तरीके से कट ऑफ लगाना शुरू कर दिया। तो इसमें जिस राज्य का जो है ना वही उसमें सिलेक्शन जा करके ले पाएगा। हालांकि एमटीएस में ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें ऐसा है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि लोग देखते हैं आसाम में वैकेंसी है और वहां पर इतना कट ऑफ भी नहीं जाता है, तो वहां पर क्या करते हैं, आसाम का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और अप्लाई कर देते हैं। लेकिन इस फर्जीवाड़े में आप पकड़े जाओगे। आप अगर वहां पर गए और बंगाल से आपने भरा है, बंगाली बुलवा देंगे तो हालत खराब हो जाएगी, फिर आपको बैन कर दिया जाएगा वहां से। तो बैन नहीं होना है तो ऐसा फर्जीवाड़ा काम मत करना। अपने राज्य के हो तो वहीं से अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा करके ही जाना, वो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, तो डोमिसाइल जो होता है वो राज्य सरकार का होगा, और कास्ट वाला जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला माना जाएगा आपका। ये बात आप ध्यान में लेकर के चलिए। बाकी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी अगर हम बताएं तो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच का ही मान्य होगा, क्योंकि ये हमेशा बदलते रहता है, और ऐसा नहीं है कि एससी एसटी की तरह की बनवा लिया तो 4 साल तक काम में आएगा।
ठीक है, मैंने कहा ना इस वीडियो के अंदर में मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा और उसके बाद में आपको एक भी किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही भटकना पड़ेगा। कोई भी अगर आपसे भी पूछेगा ना भाई जीडी क्या है, आप मेरी वीडियोस को रिकमेंड कर देना कि भाई ये देख लो, तेरा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे हम जीडी के ऊपर में बैक टू बैक और भी काफी सारी वीडियो लेकर के आएंगे। नोटिफिकेशन से लेकर के, स्ट्रेटजी से लेकर के, गाइडेंस वीडियो से लेकर के, सब यही मिलेगा, इसी चैनल पर मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर देखिए तो सीबीटी एग्जामिनेशन में ये हम आपको बताएंगे जो आपका पेपर होता है, प्रीलिम्स का पेपर होता है। मैं आपको बताऊं बाकी सभी जितने भी पेपर होते हैं एसएससी के, उनमें इंग्लिश या हिंदी का ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर 15 भाषाएं हैं, एक अंग्रेजी है और एक हिंदी है, और इसके अलावा मेरे भाई 13 अलग अलग राज्य की भाषा होती है, क्योंकि मैंने कहा इनको हर एक राज्य से मेरे भाई जो है एक तरीके से कांस्टेबल चाहिए जो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर सके। तो यहाँ पर लैंग्वेज एक बैरियर का काम ना करे, तो हर राज्य का यहाँ पर इन्होंने दे रखा है ऑप्शन। अब जैसे मानो कि कोई है, जैसे मानो बंगाली उसने ले लिया, तो उसको बंगाली का कॉम्बिनेशन इंग्लिश के साथ में मिलेगा, मतलब जो आप एक अपना लैंग्वेज ले रहे हो और उसके साथ में आपको इंग्लिश मिलेगा, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे इसमें हिंदी माध्यम वाले होते हैं, इंग्लिश उनकी थोड़ी सी तंग होती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे इसमें ज़्यादा अप्लाई करते हैं, क्योंकि जो 5 किलोमीटर का दौड़ होता है वो बड़ा मुश्किल होता है शहर वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो इसीलिए हिंदी की जो प्राथमिकता है वो ज़्यादा मानी जाती है। अब जैसे मैंने कहा एग्जाम पैटर्न को लेकर के, तो देखिए 2 चरण में आपका पेपर होता है। एक प्रीलिम्स का पेपर है जो कि सीबीटी 1 है, और उसके बाद में फिजिकल है। जो प्रीलिम्स का पेपर है उसमें यहाँ पर ये आपके 4 विषय हो गए। सबसे पहला आपका रीजनिंग का सब्जेक्ट हो गया, दूसरा आपका सामान्य ज्ञान हो गया, जीएस आपका, तीसरा आपका गणित हो गया, और चौथे में आप इंग्लिश चाहो तो इंग्लिश ले सकते हो और हिंदी चाहो तो हिंदी ले सकते हो। कुल मिलाकर के पहले यहाँ पर 25 सवाल पूछे जाते थे, लेकिन अब हर एक से 20 सवाल पूछा जाता है और ईमानदारी बरती गई है, कहीं पर किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं है। आपके 80 सवाल हो गए, हर एक सवाल 2 नंबर का होता है, तो इसीलिए पूरा का पूरा पेपर जो है वो 160 नंबर का हो जाता है। 1 घंटे का ये पेपर होता है और ये ऑनलाइन मोड में होता है, ऑफलाइन मोड में नहीं होता। आपके मन में ये होगा सर नेगेटिव मार्किंग होती है क्या? बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होती है, और यहाँ पर आपका जो है प्रत्येक गलत उत्तर के लिए यहाँ पर 1/4 अंक नेगेटिव मार्किंग होती है। इसलिए सलाह दी जाती है कि वो प्रश्नों का उत्तर सही दे। 0.25 नहीं होकर के 0.5 होगा मेरे भाई। यहाँ पर 0.25 का मतलब यहाँ पर 25, मतलब आप ये कह सकते हो 1/4, तो यहाँ ये थोड़ा सा गलत है। 0.5 नंबर आपके मेरे भाई कट रहे होते हैं, आधा नंबर कटता है। ठीक है, 2 नंबर सही के, गलत के मेरे भाई आधा नंबर कट जाता है। अब सिलेबस मन में आता है कि सर इसके लिए पढ़ना क्या क्या होगा, तो देखिए इसके लिए पढ़ने की बात आती है तो रीजनिंग में आपके ये सारे टॉपिक हैं, और आपने अगर मानिए कोई और भी भारत में कोई अगर परीक्षा की आपने तैयारी की हुई है, तो यहाँ पर दोस्त रीजनिंग को लेकर के ये सारे के सारे आपके टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं। जैसे जो सीएचएसएल की तैयारी कर रहा है, एमटीएस की तैयारी कर रहा है, सीजीएल की कर रहा है, तो यहाँ पर वही सेम पैटर्न है। रेलवे की भी अगर आप कर रहे हो तो सेम पैटर्न है, कुछ अलग नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें जनरल नॉलेज का, तो ये पूरा का पूरा पैटर्न है। हालांकि इसकी पीडीएफ में मैं पूरा पूरा टेलीग्राम पर हिंदी में टाइप करवा करके डाल दूंगा, तो मेरा टेलीग्राम मैथ्स बाय आदित्य रंजन ज्वाइन कर लेना, आपको वहां पर मिल जाएगा, और इस टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसी तरीके से मेरे भाई ये आपका पूरा का पूरा मैथ्स का सारा टॉपिक हो गया, और उसके बाद में मैथ्स में एडवांस मैथ में सिर्फ एक मेंसुरेशन आता है, बाकी सारे टॉपिक जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, और इंग्लिश हिंदी का तो मेरे भाई नॉर्मल हो ही गया। अब ये सारे के सारे जैसे टॉपिक्स हो गए आपके यहाँ पर, तो देखिए इनको आप कैसे कर सकते हो। अब चूंकि आपके पास में समय मात्र 3 महीने के करीब का है, और 3 महीने के अंदर में आपको अगर संपूर्ण तैयारी करनी है, तो आपको सबसे पहला मेरे भाई अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा, बढ़िया तरीके से सारे सवालों को, सारे चैप्टर्स को पढ़ना होगा। एक एक चैप्टर के ऊपर में अपनी एक अच्छी पकड़ बनानी होगी, क्योंकि आप यहाँ पर 80 नंबर, 100 नंबर, 110 नंबर इसमें सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। अलग अलग स्टेट का अलग अलग कट ऑफ जा रहा होता है, और यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा कंपटीशन दिल्ली में, हरियाणा में, बिहार में, यूपी में, राजस्थान में, इन 5 राज्यों में होता है, जहाँ पर कट ऑफ 140 से ऊपर की जा रही होती है। तो अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको उतने नंबर लेकर के आने होंगे, और उतने नंबर मेरे भाई लेकर के आने होंगे, तो इसके लिए पूरा का सिलेबस होना आपका कंप्लीट होना ज़रूरी है। अब अगर ऐसे में मेरे भाई अगर आप आज के समय कोई लाइव बैच लेते हो या कुछ भी करते हो दोस्त यहाँ पर, ठीक है, तो कोई भी लाइव बैच आप ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो आपको समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप लाइव बैच ना लेकर के मेरे भाई हमारा जो सबसे बेस्ट है, देखिए मैं गणित का शिक्षक हूँ, मैं आपको गणित पढ़ा सकता हूँ। तो अगर आप एसएससी जीडी के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरा मैथ कवर करना चाहते हो, तो आप हमारा मात्र इकलौता एक ऐसा बैच है वीओडी 2.2 बैच, आप यहाँ से पूरा पूरा पढ़ाई कर सकते हो। पिछली बार जीडी के काफ़ी सारे सिलेक्शन हमारे इस बैच से हुए हैं, और आपके ऑल इंडिया रैंक 1 भी हैं, 2 भी हैं। ये दोनों बच्चों के बड़े प्यारे प्यारे मैसेज मेरे पास इंस्टा में आए थे, जो मैंने पोस्ट भी किया हुआ था बाद में। ठीक है, उन्होंने यहीं से पढ़ाई की बहुत अच्छे तरीके से, और उनके नंबर भी काफ़ी अच्छे आए। हालांकि हाल फिलहाल अभी उनमें से 2 बच्चे ऐसे हैं, दोनों के दोनों जो सीजीएल की तैयारी में लग गए हैं, और उनका सपना अब सीजीएल हो चुका है।
इसमें भी बड़ी वैकेंसी आई थी। तो अगर आपको मैथ्स की तैयारी करनी है तो मैथ्स वीओडी 2.0 बैच से आप कर सकते हैं। इसकी फीस 699 रुपये है और इसके माध्यम से ये बैच अगर आप एक बार लेते हैं तो ना सिर्फ आपकी जीडी की बल्कि भारत में आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसके लिए जो मैथ्स है वो पूरा पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर में हमने ये सारा चैप्टर पढ़ा रखा है। हर एक चैप्टर का मेरे भाई यहाँ पर जो शीट है वो हमने आप लोगों के लिए मेरे भाई दे रखा है, हर एक चैप्टर का प्रॉपर तरीके से। हर एक चैप्टर का मेरे भाई आपके सामने यहाँ पर टेस्ट भी मिल जाता है और इसके बाद में एक प्राइवेट आपको ग्रुप भी मिल जाता है गाइडेंस का, जिसके अंदर में हम आपको गाइड कर पाए। ठीक है, तो ये बैच वैलिडिटी भी इसकी लाइफ टाइम होती है, कभी खत्म नहीं होता है। तो आप यहाँ पर मेरे भाई ले सकते हो, हमारा अपना एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन का नाम यहाँ पर आरजी विक्रमजीत करके है। कोई अगर आपको इंक्वायरी चाहिए होती है तो हमारा जो इंक्वायरी नंबर है वो यहाँ पर ये है 8506003399। आप यहाँ पर ये हमारा इंक्वायरी नंबर हो गया, ये मेरे भाई इंक्वायरी नंबर हो गया, उस पर फ़ोन करोगे तो आपको सहायता मिल जाएगी। ठीक है, आज ये तो ये आपका हो गया मैथ्स के बैच के बारे में। बाकी अलग अलग सब्जेक्ट का देखिए आप अपने में हिसाब से आपको जिन टीचर्स का अच्छा लगता है, हमारे प्लेटफॉर्म पे जैसे विक्रमजीत सर भी हैं जो रीजनिंग काफ़ी शानदार पढ़ाते हैं, आप उनका भी बैच ले सकते हैं। इंग्लिश के लिए प्रशांत सर का ले सकते हैं, या हमारी स्टेट एग्जाम टीम का भी आप पूरा का पूरा जीडी कॉम्बो ले सकते हैं और आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो हमने आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त मेरे भाई 2 किताब निकाला है। एक मैथ्स का आपको मेरे भाई जीडी वॉरियर है, जो बच्चों के अंदर में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है दोस्त यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो जीडी वॉरियर वाली हमारी किताब है बहुत ही प्यारी, बहुत ही शानदार है और चैप्टर वाइज मैंने कंप्लीट सिलेबस यहाँ दे रखा है। तो आपको बैच से पढ़ना है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो आपको मेरे भाई यहाँ से करना है। ठीक है, दूसरा जो हमारा हो गया मेरे भाई वो जीडी का प्रैक्टिस सेट हो गया। इसके अंदर में 20 जो है हमने सॉल्व पेपर दिए हुए हैं। तो ये 2 किताबें ऐसी हैं एसएससी जीडी की जो अभी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो रही हैं बच्चों के माध्यम से। ठीक है, क्योंकि गणित एक ऐसा विषय हो जाता है जो सिर्फ पढ़ने से नहीं होता। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये रहता है कि यार हम पढ़ेंगे ना तो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आपका कलम नहीं चलेगा तब तक मज़ा नहीं आने वाला है। तो ये किताब के अंदर में संपूर्ण गणित आपको मैंने स्मार्ट अप्रोच से लिख रखा है। आप इसको मंगा सकते हैं 199 रुपये के अंदर में फ्लिपकार्ट से डिलीवरी, और इसको पढ़ सकते हैं। और दूसरा आपका इसके अंदर में हमने 20 प्रैक्टिस सेट दे दिया है ताकि आप हर 3 दिन पर एक सेट लगाओ और अपने स्कोर का आकलन करके उसको अपने आप को डेली पुशअप करते रहो। 199 की दोनों अलग अलग किताबें हैं, लेकिन अगर आप इकट्ठा मंगाते हो तो 299 रुपये के अंदर में या 319 रुपये फ्लक्चुएट होते रहता है। तो 319 रुपये के अंदर में मेरे भाई दोनों किताबें आप मंगा सकते हैं। मैं बोलूँगा कॉम्बो मंगाइए, ज़्यादातर बच्चे अभी यही मंगा करके पढ़ाई कर रहे हैं। अभी मैथ्स की प्रैक्टिस इससे कर लेना और बाद में एक सेट यहाँ पर इससे लगा लेना। तो ये आपका प्री का पूरा पैटर्न हो जाता है। आपको सिलेबस भी मैंने बता दिया, पढ़ना कहाँ से है वो भी बता दिया, प्रैक्टिस कहाँ से करना है वो भी बता दिया। किताब तो मेरे भाई ज़रूरी मंगा लेना। जो कंटेंट उस किताब के अंदर में मार्केट में किसी किताब में आपको कंटेंट नहीं मिलेगा। मैंने सारी किताबें देखी हैं, सारे अप्रोच भी देखे हैं, और जो मेरे भाई किताब आपको सिखाएगी ना आप वहीं सीखोगे, और आपका मतलब स्पीड एक्यूरेसी सारा का सारा उसी के ऊपर में डिपेंड होगा। तो खुद मैंने सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं। ठीक है, अब प्री का पेपर खत्म होने के बाद में नेक्स्ट आपका आ जाता है फिजिकल का पेपर। ठीक है, फिजिकल में क्या करना होता है तो देखिए, लड़कों के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ होती है, 24 मिनट में खत्म करना है। लड़कियों के लिए 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की दौड़ होती है, 8.5 मिनट में खत्म करना होता है। लेकिन जो बच्चे लद्दाख वाले होते हैं उनके लड़कों में 1600 मीटर का रेस है और लड़कियों में आधा यानी 800 मीटर का रेस है। ठीक है, तो ये सिर्फ लद्दाख रीजन के लिए है, क्योंकि आपका जो ये फिजिकल का पेपर है मेरे भाई, देखो एसएससी का काम है सिर्फ कमीशन का पेपर कंडक्ट करवाना। उसके बाद में ये आगे सीआईएसएफ वालों को सारा का सारा दे देते हैं। और जैसे आपका ये फिजिकल का टेस्ट हो गया, फिर उसके बाद में पीईटी, ठीक है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, यहाँ पर ये पीएसटी हो जाएगा मेरे भाई। ये जो था आपका पीईटी था, एंड्योरेंस टेस्ट बोलते हैं, और इसको हम पीएसटी बोलते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो जाएगा आपका। इसमें यहाँ पर आपका हाइट देखा जाता है कि मेल का इतना हाइट हो गया, फीमेल का आपका इतना हाइट हो गया। ठीक है, ये पूरा पूरा एससी एसटी कैटेगरी के अलग हो गया, सीना आपका इतना होना चाहिए, ये मेरे भाई। तो ये सारी चीज़ें, सारा जांच पड़ताल आपका एक ही दिन हो जाता है, और उसी तरीके से मेरे भाई पूरा पूरा जो है उसी दिन फाइनल हो जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपके सीएसएफ वाले ही ले लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा मेरे भाई एज मतलब हाइट में भी रिलैक्सेशन है, अलग अलग कोटा का आप यहाँ से देख सकते हो। गढ़वाल वालों के लिए, डोगरे वालों के लिए पूरा पूरा मेरे भाई जो है हाइट में रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, तो ये पीएसटी जैसे मैंने आपको चेस्ट वेस्ट का भी बताया था, उसमें भी आपका ये रिलैक्सेशन है और अलग है। सबसे बड़ी बात उसके बाद में आ जाती है कि आपने प्री का पेपर दे दिया, आपने फिजिकल दे दिया, अब मेडिकल कैसे होगा और कहाँ पर होगा। तो देखिए, ऑल द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन पेपर 2 विल बी मेडिकली एग्जामिन्ड बाय द मेडिकल ऑफिसर ऑफ सीएपीएफ। यहाँ पर सीएपीएफ वालों को ही पूरा का पूरा मेरे भाई दे दिया गया है कि वहीं पर फिजिकल भी करवाएंगे, वहीं उनका मेडिकल भी करवाएंगे, और आगे चल करके डीवी से लेकर के सारी चीज़ें यहाँ पर इन्हीं के होने वाली है। आई साइट आपका वही मेरे भाई 6/6 होना चाहिए, और बाकी अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जैसे आपके घुटने नहीं चिपके होने चाहिए,
फ्लैट फ्लूट नहीं होने चाहिए, वेरिकोज वेन नहीं होने चाहिए। तो ये आपको ऑलरेडी जब फिजिकल की तैयारी जहाँ से भी करोगे तो वो शिक्षक आपको यहाँ पर बता देंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। विजुअल स्टैंडर्ड में आंखों का यहाँ पर ये विजन है, तो सारी बात की प्रक्रिया है, इसमें बहुत ज़्यादा उतना दिमाग नहीं लगाना है। पहले आपको ये 2 पेपर्स की तैयारी करनी है बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर कि सर सैलरी हमको कितना मिल रहा होता है लगभग, अगर हम बात करें तो सैलरी और अलाउंस यहाँ पर। तो देखो जो ये पे स्केल आता है ना, ये लेवल 3 में आता है, और लेवल 3 में जो सैलरी होती है वो 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये तक के बीच में होती है। काफ़ी चीज़ें इसके अंदर में अलग अलग हो रही होती हैं। जीडी में अगर आप देखोगे तो बॉर्डर एरिया में अगर आप जा रहे हो तो आपकी अलग सैलरी है, नक्सल एरिया में जाओगे तो अलग सैलरी है, जनरल एरिया में जाओगे तो अलग सैलरी है, ठीक है। तो वो मेरे भाई डिपेंड हो रहा होता है यहाँ पर। हालांकि बहुत कम ग्रेड पे वाली पोस्ट है, अगर आप सीजल में देखोगे तो वो 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है, और अगर आप इसे देखते हो तो ये 2000 ग्रेड पे वाली पोस्ट है, ठीक है। लेकिन 10वीं लेवल पर आपको और सरकार दे भी कितना सकती है। तो कुल मिलाकर के मेरे भाई आपके ये 4 चरण हो गए। पहला आपका रिटन पेपर हो गया, दूसरा आपका फिजिकल का पेपर हो गया, तीसरा आपका जैसे मैंने कहा पीएसटी हो गया, और चौथा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। ये 4 चरणों के माध्यम से मेरे भाई मुबारक हो, आप जीडी में नियुक्त हो जाते हैं, एक अच्छी सरकारी नौकरी ले लेते हैं, और घर वालों को मेरे भाई अपना लोहा मनवा देते हैं, ठीक है। एक छोटी सी बात बता दे तो पहले जो होता था ना आपका, वो मेरे भाई कट ऑफ 2 स्टेप में निकल करके आता था। प्री का आपका मतलब पहले 3 स्टेप में निकलता था, प्रीलिम्स का अलग कट ऑफ निकलता था, फिर उसके बाद में फिजिकल का अलग निकलता था, फिर बाद में पीएसटी और मेडिकल का अलग निकलता था। लेकिन अब मेरे भाई आपका जो कट ऑफ है वो सिर्फ 2 ही निकलेगा, प्रीलिम्स का यहाँ पर, और यहाँ पीईटी पीएसटी और मेडिकल के बाद में एक फाइनल कट ऑफ निकलेगा। क्यों? क्योंकि अब ये सारा काम सीएपीएफ के अंडर में ही आ चुका है, इसीलिए। तो ये मैंने नोट में भी यहाँ पर लिख दिया है कि पहले कट ऑफ 3 चरण में होता था, प्रीलिम्स का कट ऑफ पीटी और ये सारा अलग, अब जो है 2 चरण में होगा, उसके बाद में आपको सीधा डीवी के लिए बुला दिया जाएगा, ठीक है। जॉब प्रोफाइल के बारे में लोगों के मन में होती है यार, कैसी नौकरी होगी, कहाँ पोस्टिंग करवाएंगे, ठीक है, पैसा वैसा तो इतना दे रहे हैं हम, बहुत बढ़िया बात है, बट जॉब कैसा होगा। तो सबसे पहले बताएं, पोस्टिंग जो मिलता है वो पूरे के पूरे भारत में मिलता है, अलग अलग हेड क्वार्टर्स में, एयरपोर्ट पे, बॉर्डर एरिया में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, नक्सल एरिया में भी जो है आपकी मेरे भाई पोस्टिंग हो रही होती है, ठीक है। 1 पोस्टिंग वेरी टफ, यहाँ पर एक पोस्टिंग तो आपको पूरे जीवन शैली के अंदर में बहुत ही टफ दी जाएगी, बहुत ही हार्ड एरिया में। मतलब कभी ऐसा हो गया कि 1 साल तक रेगिस्तान में ही छोड़ दिया, आपको जंगल में ही छोड़ दिया, ऐसा वाला, ताकि वो प्रिपेयर करवा पाए, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको एक लाइन बोलूंगा भाई, देखो नौकरी बाकी तो नौकरी होती है, लेकिन असली में जो जिंदगी होती है ना, वो आर्मी आपको देती है। ये मैंने बहुत ही शानदार लाइन एक मेजर के नाम से सुनी थी कि बाकी सब तो नौकरियां हैं, जिंदगी अगर जीनी है तो तुम आर्मी में आकर के देखो। और मुझे लगता है कि भारत के लगभग हर नागरिक को एक तरीके से 2 या 3 साल का सेवा ज़रूर देना चाहिए यहाँ पर आर्मी के माध्यम से, जैसे इजराइल में होता है, बाकी कंट्रीज़ में भी होता है। लेकिन वो खैर बहुत बड़ी बात है, ज़िंदगी जीनी है तो ये सारी लाइफ जो है बहुत मतलब अलग ही लेवल की जोन आपको देखने को मिलेगा, अलग ही दोस्ताना बनेगा, भारत के हर लोगों से कनेक्ट आप कर पाओगे, हर राज्य की सभ्यता को समझ पाओगे, जो मानसिकता है, सोचने की क्षमता है, वो सारी की सारी आपकी विकसित हो पाएंगे, और बहुत ही कम उम्र के अंदर में हो पाती है, ठीक है। जॉब की सिक्योरिटी है, ऐसा नहीं है कि कल के दिन आकर के कोई नौकरी से भगा दे, लेकिन हाँ लाइफ का रिस्क ज़रूर होता है, ठीक है। अलग अलग जगह पे लाठी चार्ज हो रहे हैं, सिक्योरिटी में आप जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा खतरा आपको रहता है। नौकरी बड़ी प्यारी होती है भैया, यूनिफॉर्म वाली है, तो थोड़ा धाक तो बना ही रहता है अपने आसपास के एरिया में, भौकाल भी काट रहे होते हो बढ़िया तरीके से, ठीक है। इसके दम पे शादी वादी भी थोड़े अच्छे घरों में हो जाती है, और बाकी परिवार में भी मान सम्मान लोगों का रहता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, चूंकि आप एक आर्मी की जॉब कर रहे हैं, देश सेवा कर रहे हैं, तो वहाँ पर लोगों के मन में जो रेस्पेक्ट है वो मेरे भाई नेक्स्ट लेवल पर हो जाता है, ठीक है। मतलब अलग ही लेवल पे कि ये वो घर से आर्मी में है, तो वो घर को जो देखने का जो नजरिया होता है ना, अब देख पुलिस वाले की एक नौकरी है और एक आर्मी वाले की नौकरी है, तो आर्मी के लिए एक अलग ही रिस्पेक्ट आती है, ठीक है। वो दिल से अंदर से इंसान सैल्यूट करने का मन करता है, ये वो वाली भावना होती है, क्योंकि वो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, ठीक है। आर्मी है तो हम सुरक्षित हैं, आर्मी नहीं है तुम सुरक्षित नहीं है भाई, हम अपने घरों में नहीं है सुरक्षित। तो आप लोग एक देश सेवा के सबसे बड़े भागीदार बनते हो। बाकी सैलरी के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया। अब यहाँ पर आता है कि जब आप फॉर्म भरोगे तो सबसे पहले किस डिपार्टमेंट को प्राथमिकता दोगे। तो नो डाउट मेरे भाई एसएसएफ के लिए लोग देते हैं। आप चूंकि 35 ही पोस्ट है, क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या पता आपके अच्छे नंबर आ जाए और आपको ये पोस्ट मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आप एसएसएफ को पहली प्राथमिकता देना। दूसरी बात मेरे भाई एनसीबी हो गया, ठीक है। तीसरा आप प्राथमिकता अपना सीआईएसएफ को दे सकते हो, चौथा एसएसबी को दे सकते हो, पांचवा सीआरपीएफ हो गया, फिर असम राइफल, और फिर बाकी आप इस ऑर्डर में दे सकते हो। नीचे के 4 क्रम आप अपने हिसाब से बदल लेना, लेकिन अगर मुझसे पूछोगे तो जैसे यहाँ पर ऊपर के ये 4 क्रम फिक्स कर लो। जैसे आपका सीजल में पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, फिर इनकम टैक्स है, इस तरीके से है, उसी तरीके से यहाँ पर ऊपर के ये 4 पद मेरे भाई इसी ऑर्डर में आप देना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में छोटी छोटी बातों का ये ध्यान रखना है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे वहाँ भी रिजेक्ट हो जाते हैं। तो वो हमारा क्या है,
वो ये है कि उम्र हो गया, नाम हो गया, शैक्षणिक योग्यता हो गया, साबित करने के लिए मैट्रिक या माध्यमिक परीक्षा का मेरे भाई प्रमाण पत्र आपका लगता है। जैसे मैंने कहा ना कि ये डेट ऑफ बर्थ जो है एक्चुअल कैलकुलेशन आपका 10th के मार्कशीट के ऊपर में हो रहा होता है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र या स्थायी प्रमाण पत्र, जिसे पीआरसी वैध एनआरसी प्रमाण पत्र लागू होगा। कई जगह पे इसे पीआरसी का नाम दे दिया जाता है नॉर्थ ईस्ट में, और बाकी जगह पे आपका निवास प्रमाण पत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये राज्य सरकार वाला ही आपका चलता है। बाकी सारी चीजें नॉर्मल है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमारे तरफ से ये जीडी को लेकर के संपूर्ण जानकारी थी, और बाकी जो है हर एक छोटी बात को हमने बताने की कोशिश की। अब आपको पढ़ाई कैसे करना है, कैसे मेरे भाई अपने तैयारी करना है, उसके लिए भी लेकर के हम डिटेल वीडियो लाएंगे। और दूसरी बात, कितने बच्चे ऐसे चाहते हैं कि इसके हम एक एक जॉब प्रोफाइल को एक्सप्लोर करके बताएं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये भी बताना कि सर एग्जैक्ट बताओ कि बीएसएफ का क्या वर्क प्रोफाइल है, एग्जैक्ट बताओ यहाँ पर कि जो है सीआरपीएफ का क्या वर्क प्रोफाइल है। तो हम उसके ऊपर में भी एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है। बाकी वीडियो आपको तभी मिल पाएगी जब आप इसको सब्सक्राइब करके इसका नोटिफिकेशन ऑन रखोगे। तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बता देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।